नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरी संख्या ये है, मेरे को पहले ब्रह्मचारी का नेम दिलाओ, उसके बाद में छुल्लक जी का नेम चाहता हूँ। अड़चन आ रही है, बीबी की, बच्चा, छोटा बच्चा है लड़के की, वो लड़का अड़चन डाल रहा है, उसको अड़चन को ख़त्म करेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। तुम कितने साल से कहाँ रह रहे हो, कहाँ नहीं रह रहे हो, ये आवश्यक नहीं है। तुम अपने में हो या नहीं हो, ये बहुत महत्व रखता है। तुम्हारी उम्र को देखते हुए मुझे लगता है कि बच्चे अड़चन नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा मोह तुम्हारे लिए अड़चन कर रहा है। इतनी अवस्था में बच्चे तुमको रोकेंगे कि तुम बच्चों के कारण रुक रहे हो। कहीं ना कहीं अटकाव तुम्हारे अंदर है। ये बात ध्यान रखना, कोई किसी को रोकता नहीं है, तुम्हारा मोह ही तुमको रोकता है, तुम्हारा राग ही तुमको रोकता है। और जिस दिन अपने अंदर से मोह हटा दोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुमको रोक सके। तुम तो इतनी अवस्था में कह रहे हो, बाल ब्रह्मचारी बालक, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के जवान बच्चे और माता पिता को छोड़ करके आ जाते हैं, मुनि बन जाते हैं। उनके माता पिताओं ने खूब रोका, लेकिन जो जाने वाला था उसके मोह ने उनको नहीं रोका। सबके प्रति संभाव ले आए, मोह समाप्त किया, तो कौन रोक सकता है? जगत में कोई किसी को नहीं रोकता है। वर्णी जी के पास एक व्यक्ति गया कि मैं घर छोड़ना चाहता हूं, पर घर मुझे छूटता नहीं है। तो ठीक है, कल आना। जैसे आए तो खम्भे पकड़ के, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। पंडित जी क्या हो गया? खम्भे ने मुझे पकड़ रखा है। पंडित जी आप क्या बात कर रहे हो? खम्भे ने आपको थोड़ी पकड़ा, आपने खम्भे को पकड़ रखा है। नहीं नहीं नहीं, खम्भे ने मुझे पकड़ रखा है। पंडित जी जरा हाथ तो छोड़ो, देखो कौन ने किसको पकड़ा है। हाथ छोड़ा, देखो मैंने कहा था ना, खम्भे ने नहीं पकड़ा, आपने खम्भे को पकड़ रखा है। भैया यही तो हम भी कह रहे हैं आपसे कि आपको परिवार ने थोड़ी पकड़ रखा है, परिवार को आपने पकड़ रखा है। और जब इस सत्य को आप जानोगे, पहचानोगे, तो समझ में आ जाएगा कि भैया किसने किसको पकड़ रखा है। आप कहते हैं कि बच्चे अड़चन डालते हैं। क्या अड़चन डालते हैं? क्या आपको उठा करके ताले में बंद कर देंगे? क्या आपको हाथ पैर बांध देंगे? क्या करेंगे? एक दिन 2 दिन भोजन ही नहीं देंगे ना, मत खाना, मत कुछ करना, समाधि ले लेना, घर में ही समाधि ले लेना, मत कुछ खाना। जब तक मैं त्यागी नहीं बनूंगा, मुनि नहीं बनूंगा, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। लो संकल्प, एक दिन में छोड़ने आ जाएंगे। भैया ठीक है, तुम जाओ, महाराज जी पास जाओ, मुनि मुनि बनो, हम तुमसे परेशान हो रहे हैं। भाई जिसको बैराग होता है उसको कहीं भी कैद कर दो, वो अपना रास्ता निकाल लेता है। न पत्नी अड़चन में आ सकती है, न पति अड़चन में आ सकता है, न बच्चे अड़चन में आ सकते हैं। अड़चन आपके पास है, आपके पास साहस नहीं है, आपके पास बल नहीं है, अंदर से इतनी शक्ति नहीं है कि मैं एक झटके में सब छोड़ दूं, जो होगा देखा जाएगा। और क्या करेंगे लोग? पकड़ के ले जाएंगे, गाड़ी में डाल के ले जाएंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, क्या करेंगे? मैं मौन रहूंगा। लेकिन मेरा लक्ष्य यदि बैराग का है, मुनि बनने का है, दीक्षा लेने का है, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो मुझे रोक सके। महावीर को कोई रोक पाए क्या? क्या उनके माता पिता उनको रोक पाए क्या? क्या पूरा परिवार या पूरा प्रजा रोक पाए क्या? 30 साल की उम्र का महावीर कौन रोक पाया? और तुम 70 साल 80 साल के बोल रहे कि मेरे को बच्चे अड़चन कर रहे हैं। बहुत बहकी बहकी बातें कर रहे हो। वैराग्य में दृढ़ता नहीं है, संन्यास में के प्रति अभी दृढ़ता नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हारा मोह, कहीं ना कहीं राग अटका हुआ है, उसे दूर करें और मोक्ष मार्ग में बढ़ें। मैं रोहिणी से गरिमा जैन हूँ और दिल्ली से हूँ मैं। और मेरा प्रश्न ये है कि
संसार में इतने सारे धर्म है, बहुत सारे धर्म है, लेकिन हमारा जैन धर्म ही क्यों चार भागों में बटा हुआ है। मेरे को कई बार बहुत इस विषय में सोच के बड़ा वो होता है कि किस लिए हमारा धर्म इतने भागों में बटा हुआ है। एक हम जैनी एक हैं, लेकिन फिर भी हमारा धर्म अलग अलग है, तो किस लिए है महाराज जी? मेरा ये शंका है, कृपया मेरा समाधान कीजिए। देखिए, जैन लोग 4 भागों में नहीं बटे हैं। 4 प्रकार की मान्यता जैनों में है। जैन तो जैन है, जैन थोड़ी भक्त तत्व है। जो अपने को जानता है कि मैं अहिंसक हूँ और मुझे अहिंसक होना चाहिए, वो जैन है। और ज़रूरी नहीं है वो जैन कुल में होकर जैन है, वो अन्य कुल में भी अहिंसक और दया का पालन करता है, आत्मा परमात्मा को सच्चे जानता है, तो वो भी जैन है। मान्यताएं तो हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल हो सकती हैं, और उस मान्यता को कौन मिटा सकता है? वो स्वयं मिटा सकता है। हम तुम चाहें तो अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी के बाद जो है माहौल थोड़ा सा ऐसा चेंज हुआ, क्योंकि वो अंतिम तीर्थंकर थे। उसके बाद ज्ञानी, परम ज्ञानी, केवल ज्ञानियों का अभाव होता गया। धीरे धीरे क्षोभसम भी कम होता गया, ज्ञान शक्ति भी कम होती गई। लोगों ने अपने अपना ज्ञान लगाना प्रारंभ किया, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इस प्रकार से जो है मान्यताएं बनती गईं और ये 4 भागों में बट गया। कुछ ऐसा काल आया कि उस काल में अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने से उनने वस्त्र धारण किए, दिगंबर साधु ने वस्त्र धारण किए, और फिर वो वस्त्र धारण करते रहे तो करते ही रह गए। उसमें से अकाल में कारण जानवर परेशान करते तो डंडी रखी, वस्त्र पहने, भोजन को लाना ले जाना मुश्किल था तो एक स्थान में भोजन करने लगे, गोचरी करने लगे। इस प्रकार से ये व्यवस्था बनी। उन्होंने शास्त्र लिखे, सब कुछ किया, मूर्ति पूजक बन गए, श्रृंगारी बन गए। मूर्ति पूजा पंथ थे पर श्रृंगारी वाले बन गए। और उसमें ही उनके पाठ में से एक पाठ स्थानक निकला, और स्थानक से एक पाठ उनका 13 पंथ निकला। इस प्रकार से श्वेतांबर के 3 पाठ हो गए, 3 भाग हो गए। दिगंबर तो शाश्वत धर्म चल ही आ रहा था, जो अनादि निधन था। तो इस प्रकार से मान्यताएं समय समय में चेंज होती हैं, पर चारों जैन हैं, क्योंकि चारों ही नमोकार मंत्र को मानने वाले हैं, चारों ही पंच परमिष्टि के उपासक हैं, चारों ही मोक्ष मार्ग को मानते हैं, चारों ही ये जानते हैं कि निर्गंधता से ही मोक्ष है, इस बात को स्वीकार करते हैं, और चारों ही जो है अहिंसक हैं, शाकाहारी हैं। इसलिए जैनत्व तो हमारे पर भरा हुआ है। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि जैन 4 भागों में बटे हुए हैं। जैन जैन हैं, किसी भी भाग में नहीं बटे हैं। मान्यता स्वयं की होती है, और स्वयं की मान्यता जब समाप्त होगी तो हम सब एक और भी हो जाएंगे। हम सब एक हैं। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।